पहले तो सबसे पहले मैं आप तमाम ही पत्रकार लोगों का, पत्रकार संघ का, उर्दू मीडिया सेंटर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट पीरियड में आप जमा हुए। दूसरा, आपको बुलाने का, आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गुज़िश्ता 20 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और मुख्तलिफ ओहदों पर मैंने काम किया। इन तमाम बातों को देखते हुए शरद पवार साहब के वहाँ पर जयंत पाटिल साहब ने, गोकुल पिगले साहब जो हमारे ऑब्जर्वर थे, यहाँ के मुबस्सिर थे, उनके राय पर और मेरे तमाम अहबाब, ख़ास तौर पर हमारे संदीप पवार साहब तालुका अध्यक्ष, दिनेश ठाकरे साहब, ये जो युवा के प्रदेश के सचिव हैं, ऐसे तमाम ही लोगों से उन्होंने राय लेकर सब मुझे मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदारत का ओहदा तफवीज़ किया और उसके लिए मैं पार्टी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को, आम वर्कर को सदारत के ओहदे तक पहुँचाया। दूसरा ऐसा कि मालेगांव शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पार्टी के ताल्लुक से मैं बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब के जो ग्रुप है, ये असल राष्ट्रवादी सेकुलर पार्टी है और मालेगांव शहर में सेकुलर पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात से शहर आए, उन हालात को देखते हुए हम तमाम ही मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कुछ भी मतलब है, जो हमारे अंदर जो तमाम हिंदुस्तान बसता है मालेगांव में, तो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और शरद पवार साहब में ये खास खसूसियत है कि वो तमाम ही गरीब और अल्पसंख्यक, खास तौर पर जो पिछड़े SC, ST, OBC, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, उनके लिए सोचना, उनके लिए काम करना, ये शरद पवार साहब की खसूसियत रही है। और यही वजह है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मतलब ने नाम नहीं देखते हुए, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं साधारण तरीके से मैंने मालेगांव शहर में काम किया, ये आप तमाम लोग जानते हैं। और मुझे आज यहाँ पर जो सदारत का ओहदा दिया गया, ये उसकी मिसाल है कि हमारे यहाँ पर कोई किस्म का अमीर गरीब का इसका भेदभाव नहीं है। आप तमाम ही लोगों के लिए, मैं खास तौर से पत्रकारों के लिए बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, लेकिन पत्रकार रहते हुए कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया और मैंने अपना एक रोज़गार, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का रोज़गार रहा, मैं उस सिंध में चला गया और उस वजह से मैं इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाया पत्रकार के लिए। तो आप तमाम ही लोग जिस तकलीफ में, जिस तरीके से आप लोग अपने आप को और अपने ज़बान को जिंदा रखे हुए हो, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं आखिरी एक बात जो कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। मेरे जहन में एक सादा रोड मैप ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मालेगांव महानगर पालिका इलेक्शन हम लोग बहुत ताकत के साथ लड़ें, लेकिन ताकत कैसी? मेरे नज़र में यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो तबके के, चाहे नदी के उस पार के जो कारपोरेटर हों, चाहे नदी के इस पार के कारपोरेटर हों, उनमें पढ़े लिखे ग्रेजुएट, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर्स और अपने अपने शोबे के माहिरीन, मैं उन तमाम लोगों को आपकी इस पत्रकार परिषद के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ऐसे तमाम नौजवान जो सियासत में इंफरादी तौर पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेकुलर प्लेटफॉर्म दिया जाए और उन तमाम लोगों को हमारे साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि एक सेकुलर पार्टी को ताकत दी जा सके। और मालेगांव शहर में जिस किस्म का राजकारण हो रहा है, एक हम चाहते हैं कि उस किस्म के राजकारण से परे, उस किस्म के राजकारण से हटकर, चाहे हिंदू जातिवादी हो, चाहे मुस्लिम जातिवादी हो, इन तमाम लोगों को हटाकर हम चाहते हैं कि इंसानों को, अच्छे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों को हम आगे लाएं। यही हमारी जद्दोजहद और यही हमारी कोशिश रहने वाली है। इसके लिए आप तमाम लोगों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी।
यही असल में मेरा एक मकसद था तमाम लोगों से बात करने का, गुफ्तगू करने का।